अहंकार। अहंकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगता है। अहंकार एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। यह न केवल उसकी सोचने समझने की क्षमता को बाधित करता है, बल्कि उसे सत्य और न्याय के मार्ग से भी दूर ले जाता है। इतिहास और धर्म ग्रंथों में अहंकार के परिणाम स्वरूप महानतम और शक्तिशाली व्यक्तियों के विनाश की अनेक कहानियां मिलती हैं। किसी ने सच ही कहा है, अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। रावण के पास अद्वितीय ज्ञान, शक्ति और समृद्धि थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे ऐसा भ्रमित किया कि अंत में अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। कंस का अहंकार भी कुछ ऐसा ही था, जिसने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह सर्वशक्तिमान और अजेय है। अंत में उसका ये अहंकार पतन का कारण बनता है। दोस्तों, ऐसी ही एक पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। एक बार अर्जुन रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर गए। समुद्र तट पर बने पुल के अवशेषों को देखकर वो हंसने लगे। उनके पास ही बैठे साधारण से दिखने वाले वानर ने उनसे हंसी का कारण पूछा। तब अर्जुन ने उनसे कहा, आप ही के पूर्वजों ने इसका निर्माण किया था। मुझे घोर आश्चर्य है, श्री राम जैसे तीरंदाजी में माहिर व्यक्ति को पुल बनाने के लिए वानरों की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो तीरों से आसानी से पुल बना सकते थे। इस पर वो वानर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हे महानायक, यदि आपको पता होता उस समय के वानर कितने ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान थे, तो आप ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी नहीं पूछते। मैं तो एक साधारण वानर हूँ, पर मैं ये शर्त लगाता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी यदि यहाँ अपने तीरों से पुल बना दे तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अर्जुन को ये बात बुरी तरह चुभ गई। अर्जुन ने कहा, मैं ही हूँ इस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मैं निर्माण करूँगा अपने तीरों से एक पुल का, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर क्या था, अर्जुन ने निकाले अपने तरकस से तीर और बना दिया एक पुल। वो नन्हा सा वानर कूदता हुआ आया और छलांग लगा दी उस पुल पर। 2-4 छलांगों में ही उसने पुल को गिरा दिया। घोर आश्चर्य की बात थी अर्जुन के लिए। उन्होंने कहा, मैं फिर से पुल का निर्माण करूँगा। इस बार यदि पुल टूटा तो मैं चिता में कूद जाऊँगा। अर्जुन ने एक बार फिर असंख्य तीरों से एक मजबूत पुल बनाया, परंतु परिणाम फिर वही निकला। उस नन्हे से वानर ने फिर से वह पुल तोड़ दिया। अर्जुन बहुत लज्जित हुए। उन्होंने चिता तैयार की और उसमें कूदने के लिए चल पड़े। अचानक कहीं से एक युवक आया और अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। सारी बात जानकर उस युवक ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे इस मुकाबले में कोई निर्णायक नहीं था, तो निर्णय कैसे हुआ? निर्णायक के बिना मुकाबला कैसा? इस बार मेरी उपस्थिति में तुम पुल बनाओ। अर्जुन ने अब तीसरी बार पुल बनाया। वानर फिर फुदकता हुआ आया, पर घोर आश्चर्य, पुल टस से मस नहीं हुआ। वानर जोर जोर से अपने पैरों से प्रहार करने लगा, पर पुल का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उस नन्हे से वानर ने क्रोधित होकर शक्तिशाली रूप धारण करना आरंभ कर दिया। वास्तव में वो वानर कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त हनुमान थे। अर्जुन समझ गए कि वे वानर कौन है, और ये भी समझ गए कि वो निर्णय करने वाला युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। हनुमान जी भी ये समझ गए। अब अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। हनुमान को भी अपने व्यवहार पर खेद हुआ। अहंकार को तो नष्ट होना ही होता है। या तो अहंकार चूर चूर हो जाता है, या तो दिमाग की तरह हमें खा जाता है। जब हम ही नहीं तो अहंकार किस बात का? अहंकार वह दीवार है जो आत्मा को परमात्मा से अलग कर देती है। अहंकार का त्याग न केवल आत्मविकास की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में व्यक्ति को एक आदर्श स्थान दिलाता है। विनम्रता और सहनशीलता से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। किसी ने बहुत ही प्यारी 2 लाइन कही है, मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ये इंसान। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे
कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।